Analysis of financial statements. Analysis of financial statements of companies. बुक का नाम, उसमें हम क्या कर चुके हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। इस चैप्टर को करने से पहले आपका फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या मेजर हेडिंग्स हैं, क्या सब हेडिंग्स हैं, क्या उनके आइटम्स हैं, पता होना चाहिए बैलेंस शीट के और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के। रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बाद में आप रिग्रेट करेंगे। अभी भी अगर ढंग से नहीं कर रखा ना, आज रात को सोने से पहले उसको ढंग से रिवाइज कर देना, रेशियोज करने में आपको हेल्प होगी। क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज कर रहे हैं। अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट ही ढंग से नहीं पता तो एनालाइज करना मुश्किल होगा। 11th में हमने अकाउंटिंग प्रोसेस सुना था। अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टेप 1 होता है आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरमेंट, फिर रिकॉर्डिंग, फिर क्लासिफिकेशन, फिर समराइजिंग, प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड पोजीशन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। समराइजिंग के बाद होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एंड देन लास्टली कम्युनिकेशन। 11th में ही हमने सुना था डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग इज परफॉर्म्ड बाय द जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग इज परफॉर्म्ड बाय द सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग में आता था रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग और मतलब आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट तो यस, बट रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, जर्नल लेजर, बुक कीपिंग, जूनियर स्टाफ। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनालिसिस करता है सीनियर स्टाफ। तो अगर लाइफ में आपने कुछ बड़ा करा तो एनालिसिस कर रहे होगे, आप बना नहीं रहे होगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आप उनको एनालाइज कर रहे होगे या ऑडिट कर रहे होगे। आप चेक कर रहे होगे कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, हो गया ऑडिट पार्ट। एनालिसिस कि अच्छा ये तो आगे हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, तो क्या स्टेटस है, कंपनी कर कैसा रही है। एज एन इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एज अ बैंक आपको इस कंपनी को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एज अ बिजनेस एंटिटी इनको क्रेडिट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो एनालिसिस बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जूनियर स्टाफ नहीं करता। आप देख लेना ENY, PwC, बड़ी बड़ी कंसल्टेंट्स हैं, KPMG, GT, वो एनालिस्ट ही तो हायर कर रहे होते हैं। एनालिस्ट बीकॉम ऑनर्स करा, कॉलेज से पकड़ा, आपको बनाएंगे हम एनालिस्ट। तो एनालिस्ट क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। तो एनालिसिस मैं बता रहा हूं आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस रहता है, स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अकाउंटिंग प्रोसेस का। जूनियर स्टाफ नहीं करता, सीनियर स्टाफ करता है। तो आपकी मर्जी है कि आपने बड़े होके जूनियर ही रह जाना है या सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे आना है। इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझ के करना, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है और लाइफ में बहुत ज्यादा काम आने। पार्टनरशिप उतना जरूरी नहीं है, काम आएगा। NPO जरूरी नहीं है, काम आएगा। तो वो तो हम कोर्स में है तो कर रहे हैं। कंपनी से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, वो काम आने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि जॉब कर रहे होगे तो मोस्ट प्रॉब्ली किसी कंपनी में ही कर रहे होगे। आगे जाके कुछ बड़ा करोगे तो कंपनी ही मोस्ट प्रॉब्ली आप सेटअप कर रहे होगे। तो ये सब चीजें पार्टनरशिप में हमने ज्यादा कुछ नया सीखा भी नहीं, वो बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस ही चल रहा था। बस ये बताया एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिफरेंट सिनेरियोज हमने अंडरस्टैंड करे। टेक्निकली ज्यादा कुछ नया नहीं सीखा। टेक्निकली जो हम सीख रहे हैं वो कंपनी अकाउंट्स में ही ज्यादा सीख रहे हैं। तो ये कोई कंपनी अकाउंट्स नहीं, बट यस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो चलो बहुत बातें हुई। अब एनालिसिस में हमारे कोर्स में क्या क्या है? कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन डिफरेंट टूल्स ऑफ एनालिसिस। क्या क्या टूल्स है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के?
कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हैं। चलो हमारे पास क्या क्या है, टूल्स ऑफ एनालिसिस, टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या क्या टूल्स हैं, ध्यान से देखना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये 4 टूल्स हैं जो हमारे कोर्स में, जिसमें से रेशियो एनालिसिस टर्म 1 में है, कंपैरेटिव, कॉमन साइज और कैश फ्लो स्टेटमेंट टर्म 2 में। तो अभी हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, रेशियो एनालिसिस एज अ टूल फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रेशियो एनालिसिस में ध्यान से देखना, रेशियो एनालिसिस में क्या क्या रेशियोज हम कवर करने वाले हैं। 4 कैटेगरीज होती हैं रेशियोज की जो हमारे कोर्स में है। आगे जाके कॉलेज लेवल पे और भी चीजें इसमें ऐड होती हैं, बट स्कूल लेवल पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज। फिर हम पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियोज। अभी तो मैं बस आपको नाम बता रहा हूं, ऊपर भी मैंने आपको टूल्स के सिर्फ नाम बताए, कौन क्या करता है मुझे नहीं पता, हम करेंगे ना डिटेल में एक एक करके। तो अभी रेशियो एनालिसिस को टारगेट करेंगे। रेशियो एनालिसिस में 4 कैटेगरी हैं जो हमारे कोर्स में है, लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, एक्टिविटी और टर्नओवर, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज, और फोर्थ क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। 4 कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरीज हैं। उसमें कौन से रेशियो पढ़ेंगे हम, नाम सुन लेते हैं थोड़े से और। लिक्विडिटी रेशियोज क्यों कैलकुलेट करते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज दे असेस द शॉर्ट टर्म, they assess the short term financial position, they assess the short term financial position of the business or the business entity। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स हैं कि नहीं है अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट्स, अपनी इमीडिएट लायबिलिटीज मीट करने के लिए। तो लिक्विडिटी रेशियोज दे असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। सॉल्वेंसी रेशियोज दे असेस द लॉन्ग टर्म, they assess the long term financial position of the business, they assess the long term financial position of the business entity। लॉन्ग टर्म में कंपनी की सिचुएशन कैसी है, कह रहे इमीडिएट लायबिलिटीज पे करने के लिए तो पैसा है, बट जो मैंने लॉन्ग टर्म डेट बोरो किया हुआ है, बैंक लोन्स हैं, डिबेंचर्स हैं, कह रहे यहाँ थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट है। तो शॉर्ट टर्म पोजीशन अलग होती है किसी भी कंपनी की, लॉन्ग टर्म पोजीशन अलग होती है। मुझे अगर किसी कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन देना है तो मैं उसकी लॉन्ग टर्म पोजीशन को एनालाइज करना चाहूंगा। मुझे किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म लोन देना है तो मैं उनकी शॉर्ट टर्म पोजीशन एनालाइज करना चाहूंगा। तो आप कौन सा रेशियो यूज करेंगे, इट डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। आपको क्या डिसीजन लेनी है उस बेसिस पे आप वो पर्टिकुलर रेशियो यूज करेंगे। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज क्या होते हैं, दे असेस द efficiency, they assess the efficiency of the
business. They assess the efficiency. अब इसमें मल्टीपल रेशियोज आएंगे, अभी रेशियोज को तो मैं नाम ही नहीं बता रहा. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, पॉइंट इज एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज आपकी एफिशिएंसी चेक करेंगे. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आपकी एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. रेशियोज के नाम सुनते हैं तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे थोड़ी सी बातें. लिक्विडिटी रेशियोज क्यों हम कैलकुलेट करने वाले हैं? टू असेस द शॉर्ट टर्म, टू असेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन. क्या पढ़ेंगे इसमें हम? एक पढ़ेंगे करंट रेशियो और एक पढ़ेंगे क्विक रेशियो. अभी बस नाम सुनेंगे. सॉल्वेंसी रेशियोज में हम क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे डेट इक्विटी रेशियो, एक पढ़ेंगे टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, एक पढ़ेंगे प्रोप्राइटरी रेशियो, एक पढ़ेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. ये चार हैं सॉल्वेंसी रेशियोज. एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, किस स्पीड में आप अपना स्टॉक रोटेट कर पाते हैं. आज आपने सामान खरीदा, कितना टाइम लगेगा इसको क्लियर ऑफ करने में? इंपॉर्टेंट रेशियो. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो. टर्नओवर रेशियो आपकी एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू, जब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है विद रिस्पेक्ट टू योर इन्वेंट्री मैनेजमेंट. ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है तो एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू योर कलेक्शंस. ट्रेड रिसीवेबल्स, आपने सामान बेचा, कितना टाइम लगाते हैं आप अपने रिसीवेबल्स में? ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, आपने जो क्रेडिट पे सामान खरीद रहे हो, कितने टाइम में आप उनकी पेमेंट कर देते हो? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, जो आपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उससे कितना आप एफिशिएंटली बिजनेस कर पा रहे हैं. कि 1 लाख इन्वेस्ट करके 5 लाख का बिजनेस कर पा रहे हैं, अच्छी रोटेशन है. 5 लाख इन्वेस्ट करके 5 लाख का ही बिजनेस कर पा रहे हैं, मतलब 1 लाख से 5 लाख का बिजनेस. मैंने 1 लाख का सामान खरीदा बेचा, फिर खरीदा बेचा, तो 1 साल में अगर 5 बारी रोटेशन हुई तो 1 लाख से ही 5 लाख का बिजनेस हो सकता है. तो टर्नओवर स्पीड आपके एफिशिएंसी ऑफ रोटेशन चेक करता है कि कितने कम पैसों से आप उतना एफिशिएंटली फंड मैनेज कर पाए कि नहीं कर पाए. 1 करोड़ से तो 1 करोड़ का बिजनेस कोई भी कर ले. मजा तो तब आएगा ना कि अगर आप 10 लाख से ही 1 करोड़ का बिजनेस कर पाओगे तो आपका टर्नओवर हाई आ जाएगा. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कोई भी इन्वेस्टर ये देखना चाहेगा कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है. ओनर भी यही चेक करना चाहेगा. ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग होगा, ऑपरेटिंग रेशियो अलग होगा, नेट प्रॉफिट रेशियो, और लास्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड. अभी बस सिर्फ और सिर्फ नाम बताना चाहता था कि आपको एक आइडिया होना चाहिए ना कि इस चैप्टर में हम रेशियोज कितने करने वाले हैं. जो रास्ते पे हम चल चुके हैं, ये रास्ता कितना लंबा है.
एक आईडी मैप्स ऑन होते हैं तो साइकोलॉजिकली अच्छा इतना डिस्टेंस बचा है, ये है वो है, टाइम तो उतना ही लगना है जितना लगना है, बट फिर भी मजा आता है चलने में अगर हमारे सामने मैप बना हो और एस्टिमेटेड टाइम रिमेनिंग पता हो और डिस्टेंस पता हो। अभी तो जर्नी स्टार्ट करेंगे, बट प्लीज माइंड में एक मैप बना होगा, आपके लिए इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना, रिलेट करना। एक एक करके हम सारे रेशियोज करेंगे। सबसे पहले कौन सी कैटेगरी करेंगे हम? लिक्विडिटी रेशियोज। 4 कैटेगरीज हैं लिक्विडिटी रेशियोज। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन असेस करेंगी, सॉल्वेंसी रेशियोज लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन असेस करेंगी, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज एफिशिएंसी विद रिगार्ड टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अलग, ऑपरेटिंग रेशियो अलग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग, नेट प्रॉफिट रेशियो अलग, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब शुरू करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज।